Hello students, so this is our next video regarding the operations on numbers, rather real numbers. Till now we have studied what are rational number, what are irrational number, how to represent an irrational number or number, like all that. Fine. In the last video we studied what are terminating and what are non-terminating numbers. Fine. Now the next topic is operation on real numbers. So now what do you mean by operations? Operations means we have four basic operations in maths. One is addition, one is subtraction, one is multiplication, one is division. तो उसी के रिगार्डिंग हम आज पढ़ेंगे कि कैन वी ऐड, जैसे रैशनल नंबर तो आपको पता है कि रैशनल नंबर अगर आपके पास दो रैशनल नंबर है तो यू कैन ऐड देम, यू कैन सब्ट्रैक्ट देम, यू कैन मल्टीप्लाई देम एंड इवन यू कैन डिवाइड देम. बट व्हाट अबाउट वन नंबर इज रैशनल एंड वन नंबर इज इरैशनल, तो उसमें क्या फर्क आता है, तो हम वो पढ़ेंगे. नाउ फर्स्ट ऑपरेशन में अगर मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करूं, पहली बात आती है सम एंड द डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरैशनल नंबर. सपोज मेरे पास एक रैशनल नंबर है, एक रैशनल है और एक इरैशनल है. फाइन. अगर सबसे पहले मैं एडिशन की बात करूं, व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन? एडिशन में क्या होगा? एडिशन का मतलब है, अगर नॉर्मल तरीके से बात करूं, कैन वी ऐड वन रैशनल एंड वन इरैशनल नंबर. फॉर एग्जाम्पल अगर रैशनल की बात करूं, 2 इज रैशनल बट √3 इज इरैशनल. सो मेरा बेसिक क्वेश्चन है, कैन वी ऐड वन रैशनल एंड वन इरैशनल? नो नो नो, वी कैन नॉट ऐड रैशनल एंड इरैशनल. और इसको लिखने के बाद भी जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट इज व्हाट? द कंप्लीट दिस इज द रिजल्टेंट 2 + √3. 2 + √3 को हम 2 + √3 ही लिखेंगे, बिकॉज वी एक रैशनल और इरैशनल को आप ऐड कभी नहीं कर सकते. और दोनों का एडिशन करने के बाद भी जो नंबर बनता है वो कैसा बनता है? हमेशा इरैशनल ही बनता है. सिमिलरली अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं, कि अगर हम एक रैशनल और एक इरैशनल को सब्ट्रैक्ट करें तो व्हाट वी विल गेट? अगेन सपोज दिस इज द एग्जांपल, ये रैशनल हो गया, ये इरैशनल. इफ वी सब्ट्रैक्ट दीज टू, व्हाट इज द रिजल्टेंट अगेन? नाउ दिस नंबर इज व्हाट? वी कैन क्लियरली सी दिस इज अगेन एन इरैशनल नंबर. तो पहला ऑपरेशन क्या कहता है? दैट सम एंड डिफरेंस, दैट सम एंड डिफरेंस, सम हो या डिफरेंस हो, रैशनल और इरैशनल नंबर्स का हमेशा आंसर क्या आएगा आपका? उसमें किस तरह का आंसर आएगा? आंसर विल बी ऑलवेज एन इरैशनल नंबर. बात समझ में आ रही है? पहली बात तो है कि आप रैशनल और इरैशनल को ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जो है वो ही रहेगा. प्लस अगर वो आपसे पूछे कि अगर 1 मार्क में आता है कि सपोज व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ ए रैशनल एंड इरैशनल नंबर, सम रिजल्टेंट ऑफ द सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल और सब्ट्रैक्शन, तो आंसर विल बी ऑलवेज इरैशनल. दूसरा हमारे पास आता है, ये सेकंड ऑपरेशन था. थर्ड ऑपरेशन हमारे पास होता है प्रोडक्ट का, कि अगर मैं एक रैशनल और एक इरैशनल को मैं क्या करूं? मल्टीप्लाई करूं, तो क्या आएगा? अगेन मैं सेम नंबर ले लेती हूं, 2 इज रैशनल एंड √3 इज इरैशनल. तो फिर से क्या हुआ? ये रैशनल है, ये इरैशनल है. दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो वी कैन राइट 2√3 एंड 2√3 अगेन इज व्हाट? एन इरैशनल नंबर. क्लियर? सो अगेन इसी तरीके से अगर मैं प्रोडक्ट की बात, सॉरी क्वोशिएंट लगा लो या डिवीजन की बात कर लो. अगर मैं डिवीजन की बात करती हूं, डिवीजन में भी क्या होगा? 2 / √3. अगेन दिस इज व्हाट? एन इरैशनल नंबर. बात समझ में आ रही है आपको? तो आप चाहे रैशनल और इरैशनल में प्लस माइनस करो तो भी इरैशनल आएगा, और चाहे आप रैशनल और इरैशनल में प्रोडक्ट लगाओ या मल्टीप्लाई लगाओ, कोई भी ऑपरेशन लगाओ, आपका रिजल्टेंट क्या आएगा? आपका रिजल्टेंट फिर से हमेशा एक इरैशनल नंबर ही आने वाला है. क्लियर? ये है छोटी सी बात. ठीक है, ये तो हो गई रैशनल और इरैशनल की बात. एक और आता है नेक्स्ट, अगर दोनों नंबर इरैशनल हो तो क्या?
अगर दोनों ही नंबर इरैशनल हो तो क्या हो। अगर प्लस की बात करूं, सपोज दिस इज √3, ठीक है, एंड प्लस अगेन सपोज दिस इज √3 ओनली, तो क्या आंसर आया 2√3। देखो ये वन टाइम है, ये वन टाइम है, तो वन टाइम प्लस कितना हो गया 2√3। और ये रिजल्टेंट किस तरह का आ रहा है, ये किस तरह का आया, ये इरैशनली आया मेरे पास, ठीक है। डिपेंड करता है अलग अलग। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, सपोज √3 माइनस √5, फिर से ये क्या हुआ, सेम ही रहेगा, तो ये भी क्या हुआ, इरैशनल हुआ। आप बोलोगे मैडम √3 माइनस √3 को अगर करें तो 0 आ सकता है, पर 0 तो रैशनल है, तो दैट डिपेंड्स कि आपका क्या है। तो इट कैन बी रैशनल ऑल्सो, इट कैन बी इरैशनल ऑल्सो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो रिजल्ट कैन बी इरैशनल एज वेल एज रैशनल। मल्टीप्लाई की अगर बात करूं इस तरीके से, √3 इंटू √3, इट कैन बी 3 विच इज रैशनल, बट इफ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ √3 इंटू √5, तो इट विल बी √15, सो विच इज इरैशनल। दिख रहा है आपको, क्लियर है चीज। डिवीजन की बात करें तो अगेन √3 डिवाइड बाय √3 is 1 only, 1 is rational, but if I take √3 divided by √5, so this is irrational। तो ये दिख रहा है कि दो नंबर्स को, दो इरैशनल्स को अगर आप अंडर एडिशन लेते हो, सब्ट्रैक्शन लेते हो, डिवीजन लेते हो या मल्टीप्लिकेशन लेते हो, दैट डिपेंड्स कि वो इरैशनल होगा या रैशनल होगा। सो इरैशनल जो बेसिक हमारा इसका समरी आएगा, व्हाट इज द समरी, कि इरैशनल चाहे प्लस के अंडर हो, माइनस के अंडर हो, मल्टीप्लाई या डिवीजन, कोई भी चार ऑपरेशन हो विद इरैशनल ओनली, तो जो रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट आपका एक रैशनल नंबर भी हो सकता है और वो आपका एक इरैशनल नंबर भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? दिस कैन बी रैशनल, दिस कैन बी इरैशनल, क्लियर। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि अगर दो नंबर्स को आप ऐड करते हो, सब्ट्रैक्ट करते हो, तो क्या आंसर आता है, क्लियर। नेक्स्ट, द नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इसमें क्वेश्चन आते हैं कि इफ यू हैव अंडर रूट पार्ट इन द डिनोमिनेटर, हाउ टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। कैसे आएगा आपके पास क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 1/√3, ठीक है, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाती हूँ। इफ यू हैव 1/√3, ठीक है, और वो आपसे बोलता है रैशनलाइज दिस, रैशनलाइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम रैशनलाइज करते हैं हमेशा, तो कैसे करते हैं, स्टेप्स क्या है इसके। जिस भी आपको फ्रैक्शन, जिसको भी आपको इरैशनल नंबर को आपको रैशनलाइज करना है, जस्ट मल्टीप्लाई दैट विद द डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर है उससे आप उसको क्या करोगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द नेगेटिव साइन। अब देखो यहाँ पे क्या है, रूट है, √3 है, √3 के सामने जो भी नेगेटिव, जो भी साइन होगा, जैसे अगर ये प्लस का है तो यहाँ माइनस का लोगे, यहाँ माइनस का है तो प्लस का लोगे। इसमें प्लस माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लो मैं कर देती हूँ। जैसे आप बोलोगे यहाँ प्लस का है तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का, ये लो हो गया। तो जो भी रूट के सामने होता है उससे आप प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड। अब इसको सॉल्व करो, व्हाट इट विल बी, माइनस ऑफ 1 इंटू √3, 1 के साथ तो किसी को भी करो सेम ही रहेगा, डिवाइड बाई। नाउ √3 इंटू √3 दो बार आ रहा है, √3 इंटू √3 का मतलब स्क्वायर हो गया, दो बार ही आपने पढ़ रखा है, दैट व्हाट इज एक्स स्क्वायर इज व्हाट, एक्स इंटू एक्स, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये भी पढ़ा हुआ है। सो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, माइनस ऑफ √3 डिवाइड बाई माइनस ऑफ 3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर इज √3 डिवाइड बाई 3। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब होता है वी हैव टू रिमूव द अंडर रूट साइन फ्रॉम द डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, 1 डिवाइड बाई 2 प्लस √5, आपको इसको रैशनलाइज करना है। अब मेरे डिनोमिनेटर पार्ट में रूट है, मुझे वो रिमूव करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, आई जस्ट मल्टीप्लाई। मैंने कहा था जो भी डिनोमिनेटर पार्ट में होता है उससे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, 2 प्लस √3, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, जो रूट का नहीं है उस पर कोई फर्क नहीं आता,
जो रूट का है उसको चेंज कर लेते हैं उसका साइन। तो क्या आ जाएगा, ये 2 माइनस रूट 5 और नीचे भी 2 माइनस रूट 5। ठीक है, नाउ जस्ट मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, क्या होगा ये 2 माइनस रूट 5 एज इट इज 1, और ये कितना हो जाएगा 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5। या तो आप आइडेंटिटी लगा लो या आप डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर लो। पहले 2 से क्या करोगे, पूरी ब्रैकेट को करोगे, क्या आपने 8th क्लास में सीखा हुआ है ओपन कैसे करते हैं ब्रैकेट्स को। तो 2 से पहले इसको करोगे पूरी ब्रैकेट को, 2 से इस पूरी ब्रैकेट को करो, और फिर 5 से फिर से इस ब्रैकेट को करो। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपके पास 2 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू रूट 5। तो 2 इंटू रूट 5 रूट 10 मत कर देना, ये रूट में है ये रूट में नहीं है। अगर दोनों अलग अलग है, एक रूट में एक रूट में नहीं है, तो दोनों ऐसे रहेंगे 2 रूट 5 रहेगा। ठीक है, प्लस 2 रूट 5 अलग से फिर से ऐसे अलग अलग रहेंगे क्योंकि अलग अलग हैं, माइनस प्लस माइनस माइनस, और रूट 5 कितना हो गया रूट 5 का स्क्वायर। ठीक है, ना व्हाट इज लेफ्ट 2 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई, देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, सेम नंबर है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब मेरे पास यहाँ से क्या बचा 4, और ये कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बचा माइनस का 5। तो 2 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई माइनस का 1। सो व्हाट कैन वी, ऊपर से माइनस कॉमन अगर ले लूँ तो ऐसे हो जाएगा, ये माइनस से कैंसिल, एंड द आंसर इज रूट 5 माइनस 2। दिस इज, अब देखो हमारे डिनोमिनेटर में कुछ रूट बचा नहीं बचा, सो दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग ऑफ द डिनोमिनेटर, मीन्स यू हैव टू रिमूव द साइन ऑफ रूट फ्रॉम रैशनलाइज फ्रॉम दिस। ठीक है, एक चीज़ और रह गई, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ। आप बोलोगे मैडम मल्टीप्लाई डिवाइड करना नहीं आ रहा। जैसे फर्स्ट, अगर मुझे लिखना है सपोज मुझे 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है, लाइक रूट 2 प्लस 2 रूट 2। कैसे करोगे, ये रूट 2 कितनी बार है, एक ही बार है, यहाँ पे रूट 2 कितनी बार है 2 बार है, तो ये कितना हो गया 3 रूट 2। ये थोड़ा सीख लो इसको। जैसे सपोज आपको लिखना है 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, तो कैसे होगा, पहले 5 से इस पूरी ब्रैकेट को करो, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 इंटू रूट 5, तो 5 रूट 5। क्लियर, अब ये बचा, इससे भी आप पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करो, 2 रूट 7 प्लस इसको इससे भी करेंगे, अब ये भी रूट में है ये भी रूट में है, तो क्या लिखेंगे दोनों का रूट हो जाएगा और दोनों अंदर मल्टीप्लाई होंगे क्योंकि दोनों रूट में है। तो 7 इंटू 5 इज 75, 7 इंटू 5 इज 35। तो कितना आंसर आया, अब देखो ये रैशनल है ये इरैशनल है, इसका भी रूट अलग है इसका भी रूट, सब अलग अलग है, तो इसको हम एज इट इज ही छोड़ देंगे, हमें कुछ करने की ज़रूरत इसमें नहीं है। बात समझ में आई। जैसे सपोज मेरे पास क्वेश्चन है रूट 3 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर। अब आपने पढ़ रखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वही लगा देते हैं यहाँ पे भी। a कितना हो जाएगा रूट 3 और b विल बी रूट 5, तो व्हाट इट विल बी रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रूट 3 इंटू रूट 5। ठीक है, एंड व्हाट इट विल बी, ये रूट से रूट कट गया, दिस विल कैंसिल आउट, यहाँ से 3 बचा और यहाँ से कट के 5 बचा प्लस 2, अगेन 2 बाहर रहेगा बिकॉज 2 में अंडर रूट नहीं है, 3 और 5 में अंडर रूट है, सो वी हैव 3 एंड 5, सो इट विल बी विद मल्टीप्लिकेशन साइन इट विल बी रूट 15। सो दिस इंप्लाइज व्हाट 3 प्लस 5 इज 8 प्लस 2 रूट 15 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड ओपन द आइडेंटिटी, आप किसी भी तरीके से इसमें लगा सकते हो। दिस वॉज द ऑपरेशंस ऑफ इरैशनल और रैशनल नंबर्स जो भी आप इसमें लगाओगे। वीडियो विल हैव द नेक्स्ट वीडियो ऑफ 1.5. Fine. If you have any doubt in this, let me know. Otherwise, we'll move on to exercise 1.5 in the next video. Thank you so much.